विद्या और योग पर बात होती है, क्योंकि विद्या योग के बिना अधूरी है। योग का मतलब योग शास्त्र नहीं होता है, आसन नहीं होता है। योग का वो भी मतलब होता है, लेकिन योग का मतलब होता है प्रैक्टिस, यानी प्रयास, निरंतर प्रयास करते रहना, यानी कंटिन्यूअस एफर्ट्स या कंटिन्यूअल एफर्ट्स। तो जब एजुकेशन यानी जो भी विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं, भले 10वीं का छात्र है या कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो विद्या तो ग्रहण कर ही रहा है, वो विद्या है। और जब वो विद्या योग से अर्थात प्रैक्टिस से यानी कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल एफर्ट से जुड़ जाती है, तब वो विद्या और योग मिलकर के एक ताकत बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है और आपको सफलता की ओर ले जाती है। कहाँ कमी रह जाती है हम में? हम कहते हैं कि क्या कमी रह गई? कमी दरअसल विद्या तो ले रहे हैं हम, लेकिन उसमें योग का अभाव रहता है। योग नहीं कर पाते हम, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हम। मान लीजिए एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमको 20,000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए और मेरे पास 5,000 कैलोरी ऊर्जा है, तो मैं उस पहाड़ तक नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं बीच में ही रुक जाऊंगा, गिर जाऊंगा, परास्त हो जाऊंगा, हार जाऊंगा, थक जाऊंगा, लौट जाऊंगा फिर वहां से। तो वही बात शिक्षा में भी लगती है। कल पिछले दिन हम लोगों ने टेंशन पे बात की थी। विद्या जो ग्रहण कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, 12वीं की दे रहे हैं, 9वीं की, 8वीं की दे रहे हैं, तो वो वहां भी यही बात थी। तनाव तब आता है जब योग यानी प्रैक्टिस का अभाव हो जाता है, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट की मैथ्स कमजोर है, सुबह उसने एक सवाल किया, उसे समझाया गया, वो 20% समझ गया, तो 2 घंटे बाद फिर करेगा उसको, तो 40% समझ जाएगा। फिर वो लंच के बाद एक बार फिर बैठ जाए उस सवाल पर, तो 60-80% तक पहुंच जाएगा। रात को सोने से पहले एक बार फिर करेगा, वो 95% तक पहुंच जाएगा। अगले दिन सुबह जब वो उठेगा, बड़ी उत्सुकता के साथ तैयार होकर फिर उस सवाल को करेगा, उस फॉर्मूले को पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, तो 100% उसके समझ में आ जाएगा। समझ में ही नहीं आएगा, बल्कि वो टिकाऊ भी दिमाग में टिक जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर उस पर्टिकुलर सवाल, आपको पता है 3 मार्क्स का है, वो आने के चांसेस हैं उसके, लेकिन उस सवाल को आप 10 दिन बाद एग्जाम है, अब 10 दिन के अंतराल में आप कम से कम 20 बार जब उस सवाल को करेंगे, तब आप उसको सही कर पाएंगे और पूरे 3 मार्क्स हासिल कर पाएंगे। ये है यहाँ पर हमारा योग का मतलब। योग का ये मतलब है यहाँ पर। योग माने सतत प्रयास, कंटिन्यूअल एफर्ट, यानी कंटिन्यूअस एफर्ट। वैसे कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस में फर्क होता है, लेकिन चलिए, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब विद्या तो हम ले रहे हैं, एक कक्षा में है या किसी प्रतियोगिता कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन योग यानी कि प्रैक्टिस का अभाव हो जाता है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है। आपने कुछ सीख लिया लेकिन प्रैक्टिस कर नहीं रहे आप, तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे तो वो विद्या जो है धीरे धीरे गायब होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है कि आप उसको करीब करीब भूल ही जाते हैं, वो आपके किसी मतलब की नहीं रह जाती। तो आज इसी चीज पर हम कह रहे हैं, क्योंकि यही चीज जिस व्यक्ति, जिस छात्र के अंदर ये दोनों हैं, विद्या और योग, दोनों को, अब देखिए नदी होती है या नहर होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, दोनों समानांतर होते हैं करीब करीब। तो आप दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, दोनों को साथ रहेंगे, तभी नदी या नहर बहेगी, तभी उसमें पानी होगा। तो उसी तरह से ज्ञान तभी रहेगा जब हम दोनों चीजों को पकड़ के रखेंगे, विद्या और योग। और जब जिस व्यक्ति ने, दुनिया भर की बातें होती हैं तनाव हटाने के लिए, लेकिन इस चीज की बात नहीं होती। यही है जड़, यही है रूट कॉज। अगर हम विद्या को योग से मिला दें, विद्या को लगातार सतत प्रयत्न से मिला दें, तो तनाव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति तो मुस्कुराता रहता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का विषय भी, प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। He becomes the source of inspiration for others as well। यही बात आज करनी थी कि विद्या और योग। चैनल नॉलेज कम्युनिकेशन में आज मैं इतना ही कहूंगा कि विद्या और योग को जोड़ दीजिए, और इस विद्या और योग के साथ अगर वो योग भी जोड़ देते हैं, वो योग जो आसनों से किया जाता है, तब तो चमत्कार ही हो जाएगा आपके जीवन में। तब तो आप अपराजेय बन जाएंगे, इनविंसिबल बन जाएंगे, आप कभी परास्त होंगे ही नहीं। वैसे तो परास्त आदमी तब होता है जब वो मन से परास्त होता है। मन से जो परास्त नहीं होता,
वो वही व्यक्ति होता है जो विद्या और योग दोनों को साथ लेके चलता है, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता उसके कदम चूमती है, उसे कदम चूमने ही पड़ते हैं, क्योंकि योग और विद्या को साथ साथ लेकर चल रहा होता है। उसे कोई डिगा नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता, तनाव उसके पास फटक नहीं सकता। तो आज मैंने विद्या और योग पर बात की है, और विद्या और योग को आप साथ करके चलें तो ये सबसे बड़ी साधना होती है, और आप जीवन में सफल होंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बनेंगे। धन्यवाद।